28, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली एन टाइम्स। एक वायर है आर रेजिस्टेंस का, उसको हमने स्ट्रेच कर दिया एन टाइम्स, बहुत लंबा एन टाइम्स स्ट्रेच कर दिया है, एंड देन कट टू फॉर्म 5 आइडेंटिकल वायर, और उसके फिर 5 पीसेस कर दिए हैं, ठीक है। दीज वायर आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज इज। तो सबसे पहले मुझे इस डायग्रामेटिकली अगर इसको समझे, तो मान लीजिए मेरे पास एक वायर था जिसका टोटल रेजिस्टेंस था आर, ऐसा क्वेश्चन ने कहा। अब क्या करा, इसी वायर को इसने क्या करा, इस वायर को इसने n टाइम्स खींच दिया, ठीक है। तो इसका जो न्यू इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसका न्यू इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा लेट्स से r, वो कितना हो जाएगा n स्क्वायर r। ये हमें पता है कितना हो जाएगा, न्यू इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा n स्क्वायर r। अब क्या करा, इस वायर को मैंने 5 पीसेस में काट दिया, ये 1 पीस, 2, 3, 4, 5। अब ये 5 पीस के ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस इसको हमने, अभी इसमें रेजिस्टेंस कितना था टोटल, आर रेजिस्टेंस था, ठीक है। अभी हमने इसको 5 पीसेस में, पहले तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया एन स्क्वायर आर, और अब 5 पीसेस में तोड़ दिया, वायर को अलग अलग कर दिया, तोड़ा किसे, ऐसे कर दिया अलग अलग, ठीक है। और अब ये 5 पीस अलग अलग हो गए, ठीक है, हर एक पीस का एक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको व्हीट स्टोन बना दिया। तो व्हीट स्टोन कैसा होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज बना देते हैं इसका। ये इसका व्हीट स्टोन ब्रिज की फॉर्म में इसको हमने अरेंज कर दिया, ठीक है। और रेजिस्टेंसेस भी बना देता हूँ, रेजिस्टेंसेस हो जाएंगे आपके ये वाला, एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस आपका ये हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस आपका ये हो जाएगा, और बीच में भी एक रेजिस्टेंस आएगा व्हीट स्टोन के लिए, उसको भी मैं बना देता हूँ, ये आपका आर। अब इसका सबका रेजिस्टेंस लेट से कितना है, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। तो देखो हम जानते हैं कि व्हीट स्टोन की अगर ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, तो हम जानते हैं व्हीट स्टोन, बैलेंस व्हीट स्टोन क्या होता है, पी क्यू इजकल टू आर अपॉन एस होता है। ये बैलेंस जब हो जाता है तो बीच वाली को हम क्या करते हैं, तो नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब इसका इफेक्टिव डायग्राम, इक्विवेलेंट डायग्राम बन जाएगा इस तरह का, ठीक है। मैं डायरेक्ट एक स्टेप ऐड कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका, ये दोनों कैसे हो जाएंगे सीरीज में, ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे सीरीज में, और आपस में फिर ये दोनों कैसे हो जाएंगे पैरेलल में। तो ये हो जाएगा आपका 2r, और ये भी हो जाएगा आपका 2r। अब ये दोनों पैरेलल में, तो इसका इफेक्टिव इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंट डायग्राम हो जाएगा r। ये कैसे सोल्व किया मैंने, 2r मल्टीप्लाई बाय 2r अपॉन 2r प्लस 2r, तो ये बन जाएगा आपका 2r इंटू 2r डिवाइडेड बाय 4r। तो 2 2 4r और r बचा r। अब r रेजिस्टेंस हमारा बचा, तो एक का रेजिस्टेंस कितना है, एक का रेजिस्टेंस है अपना इस 5 का, देखिए यहाँ हो गया इस r का। अब हमें निकालना है केवल ये r, अगर ये r हमें निकल जाए तो हमारा आंसर यही होगा इफेक्टिवली। तो मेरे को ये बताइए आप कि अगर 5 टुकड़ों में मैंने इसको n स्क्वायर बाई 5 कर दिया, तो एक पीस हो गया आपका ये दूसरा पीस, ये तीसरा पीस, और ये चौथा पीस, एंड ये पांचवा पीस। तो इनका टोटल था n स्क्वायर आर। अगर मैं एक पीस की बात करूं, किसी भी इस एक की पीस की बात करूं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n स्क्वायर आर बाय 5। इसका भी वही हो जाएगा, इसका भी सेम हो जाएगा, और इसका भी सेम हो जाएगा, और इसका भी सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐड कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा n स्क्वायर आर। तो मैं जानता हूं कि एक पीस का रेजिस्टेंस कितना आ गया, एक पीस का रेजिस्टेंस आ गया मेरे पास, आर आ गया n स्क्वायर आर बाय 5, और अपना एक पीस का यहाँ है आर, तो आर की वैल्यू आ गई मेरे पास, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इन शॉर्ट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।